नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी खबर की जो महाराष्ट्र की राजनीति के उस पुराने घिसे पिटे नाटक का सबसे मजेदार और करारा अंतिम दृश्य है, जहां ठाकरे बंधु अपनी ही नफरत की स्क्रिप्ट में फंसकर अब जनता की हंसी का पात्र बन गए। लेकिन इससे पहले अब दो किरदारों की एंट्री ले लीजिए जो इस ड्रामे को और भी ज्यादा रंगीन बना रही है। एक तरफ है कंगना रनौत, जो सालों पहले उद्धव ठाकरे की बीएमसी द्वारा अपने ऑफिस गिराए जाने का दर्द आज तक लिए बैठी है, जिन्होंने उद्धव ठाकरे और उनकी शिवसेना को श्राप दिया था कि आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। और हुआ भी वैसा ही। आज उद्धव ठाकरे और उनकी शिवसेना का आखिरी किला भी हाथ से निकल चुका है। अब उनकी हालत भी अपने भाई राज ठाकरे जैसी हो गई, दोनों हाथ खाली। लेकिन आज कंगना मुस्कुराते हुए कह रही हैं कि मेरा घर तोड़ने वाले अब सत्ता से बेदखल हो गए। महिलाओं से नफरत करने वाले नेपोटिज्म माफिया को जनता ने सही जगह दिखा दी। कंगना पीएम मोदी और सीएम फडणवीस को बधाई दे रही हैं। दोस्तों, दूसरी तरफ है संजय राउत, शिवसेना यूबीटी के वो प्रवक्ता जो हार के बाद भी डायलॉग मारते नहीं थकते। वो कह रहे हैं कि पार्टी में जयचंद थे इसलिए हारे, तख्ता पलट कर सकते हैं लेकिन लोकतंत्र का सम्मान करते हैं। बीजेपी जयचंद पैदा करके जीतती है। अरे राउत साहब, आपकी पार्टी तो जयचंदों की फैक्ट्री बन चुकी है। पहले शिंदे गुट निकला, आधे विधायक चले गए और अब जयचंद का रोना। आप तख्ता पलट की धमकी दे रही हैं। जनता आपसे कह रही है भाई हार जो है वो स्वीकार कर लो या फिर कॉमेडी शो शुरू कर दो। कंगना का तमाचा और राउत का ड्रामा, ये दोनों मिलकर ठाकरे बंधुओं की हार को और भी ज्यादा मजेदार बना रहे हैं। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले आप बीएमसी चुनाव के नतीजे देखिए। मुंबई महानगर पालिका, जो भारत की फाइनेंशियल कैपिटल है, जिसका बजट कई राज्यों से बड़ा है, बीजेपी अब यहां सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन चुकी है। यहां पहली बार बीजेपी का मेयर बनेगा। उद्धव ठाकरे की शिवसेना अब यहां से बाहर हो चुकी है। राज ठाकरे की एमएनएस हाशिए पर है। लेकिन इन सबसे ज्यादा खुश पता है कौन है? कंगना रनावत। और क्यों ना हो दोस्तों, आपको याद ही होगा 2020 में बीएमसी ने कंगना का ऑफिस गिराया था। इस पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा था कि कानून में द्वेष के अलावा कुछ नहीं है, जिसके बाद कंगना ने कहा था कि मेरा घर तोड़ने वाले अब सत्ता से बेदखल होंगे। मैं उद्धव ठाकरे से पूछना चाहता हूं कि भाई, आपकी वो गद्दारी, वो कांग्रेस की गोद में बैठना, वो हिंदुत्व का रोना, जनता को सब याद है। आपको जवाब दिया। और संजय राउत, वो तो अलग लेवल के ड्रामेबाज, वो कह रहे हैं कि पार्टी में जयचंद थे इसलिए हारे। विपक्ष के पास नंबर है, तख्ता पलट कर सकते हैं, लेकिन लोकतंत्र का सम्मान करते हैं। बीजेपी जयचंद पैदा करके जीतती है। अरे राउत साहब, आपकी पार्टी तो जयचंदों की फैक्ट्री है। पहले शिंदे गुट निकला, फिर आपके आधे विधायक पार्टी छोड़कर चले गए और अब जयचंद का रोना। आप कहते हैं कि मुंबई अडानी की जेब में नहीं जाने देंगे, लेकिन जनता आपसे पूछ रही है, आपने भी तो मुंबई को अपनी जेब में रखा था ना, ठेकेदारों का राज चलता था ना। अब जनता ने आपको बाहर किया और आप तख्ता पलट की धमकी दे रहे हैं। अरे लोकतंत्र का सम्मान करते हैं तो हार स्वीकार कीजिए ना। लेकिन नहीं, आप तो ड्रामा करेंगे, रोना रोएंगे। राउत साहब, आपकी इस डायलॉगबाजी को अब जनता इस पर हंस रही है। आपकी पार्टी 70 सीटें लाई लेकिन बहुमत नहीं, और आप तख्ता पलट की बात कर रहे हैं। यह आपकी हार है। संजय राउत, आप शिवसेना के प्रवक्ता हैं या फिर कॉमेडी शो के होस्ट? उद्धव ठाकरे, आप तो और कमाल के हैं। आपने बाला साहब की विरासत को क्या बना दिया? हिंदू हृदय सम्राट के बेटे मुस्लिम तुष्टीकरण करते फिरते हैं, गाय का मजाक उड़ाते हैं और अब हार गए, बीएमसी से बाहर हो गए। राज ठाकरे, आपकी तो पार्टी वो तो गुंडों की ही लगती है। रसमलाई कहकर, लूंगी पूंगी चिल्लाकर क्या हासिल किया? जनता ने आपको नकार दिया। ठाकरे बंधु, आपकी नफरत की राजनीति अब खत्म हो चुकी है। आपकी अवसरवादी जोड़ी जनता देख चुकी है। और दोस्तों, ये जीत बीजेपी की रणनीति है, फडणवीस की, अमित शाह की और जनता की। ठाकरे बंधु, आपकी पूंगी बच चुकी है। दोस्तों, लेकिन आप क्या सोचते हैं कंगना के इस बयान पर, संजय राउत की इस बात पर? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइए। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए
और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।